Hey, welcome back, my dear students and my dear friends. Good morning to you all. This is your Asneshar. I am here again with the new topic. The topic is pronoun part 4. मेरे बच्चे, आज हम लोग प्रोनाउन पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे और देखिए इसमें प्रोनाउन पार्ट 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। प्रोनाउन पार्ट 4 में सबसे पहले हम लोगों को इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में जानना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। व्हाट इज प्रोनाउन? ओके, the topic is pronoun part 4. In the pronoun part 4 we will talk about the indefinite pronoun. So let's start the topic. मेरे बच्चे, अब हम लोग शुरू करते हैं। इसमें प्रोनाउन पार्ट 4 में आप कैसे प्रोनाउन पार्ट 4 के बारे में जानेंगे। ओके, तो देखिए हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन में कैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन को पहचानेंगे, क्या होता है। ओके, देखिएगा, an indefinite pronoun refers to a person or things in a general way, not particularly in a general way, and does not refers to any person or things in particular. ओके, देखिए ऐसा प्रोनाउन, ऐसा वर्ड, इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है कि इसमें सेंटेंस में पता ही नहीं चलेगा कि किसी पर्सनल व्यक्ति या पर्सनल सब्जेक्ट की बात की जा रही है। समझ रहे हैं? इसमें जो सब्जेक्ट होगा ना बेटा, वो सब्जेक्ट जो है पर्सनल नहीं होता है। अभी हम आपको बताएंगे, कोई भी बात कहा जाएगा तो पर्सनली किसी को नहीं कहा जाता है। समझे? वो कैसे वर्ड होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल है somebody has stolen my pen. ओके, आपको समझ में आ रहा है? somebody has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। किसी ने मेरी कलम चुरा ली। कंफर्म है? नहीं ना, कंफर्म ही नहीं है कि किसी ने मेरी कलम चुरा ली। कौन चुरा लिया भाई? नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए ये क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समझ में आया? और देखिए, एनी बॉडी कैन बीट हिम, एनी बॉडी कैन बीट हिम, उसे कोई भी पीट सकता है। उसे कोई भी पीट सकता है, कंफर्म नहीं है भाई, कोई भी पीट सकता है। समझ में आ रहा है? ये क्या हुआ? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, अब तो नेक्स्ट एग्जांपल है सम आर जेंटल, कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं भाई। ऐसा होता है ना, कुछ ही लोग होते हैं, कुछ लोग बुद्धिमान हैं। ऐसे ग्रुप में आप भोजन, आप किसी ग्रुप में जाते हैं, बोलते हैं हाँ कुछ लोग सेंसिबल हैं, कुछ लोग बुद्धिमान है। कंफर्म नहीं है कि नहीं? तो इसमें ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सम आर जेंटल, कुछ लोग ईमानदार हैं, कुछ लोग अच्छे हैं, है ना। नेक्स्ट है ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं। हाँ, सभी मूर्ख हैं। देखे, ऑल आर मूर्ख, ऑल आर फुलिश, नन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं बेटा? तो आपने देखा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कैसे होता है सेंटेंसों में। और भी कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस के वर्ड होते हैं, जैसे देखिए मेनी, वन, नॉन, नथिंग, एनी, एक्सेट्रा। ओके, so my dear students, this was the indefinite pronoun, and the next is, now let's come on the next topic. So the next topic is distributive pronoun. So my dear students, what is the distributive pronoun? We will start the topic. When each, either and neither are used as pronouns. Okay, when each, either and neither are used as a pronoun is called the distributive pronoun. मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है। ओके, जब ईच, आइदर और नाइदर के बाद प्रोनाउन का यूज होता है, तो प्रोनाउन का प्रयोग जब ईच, आइदर एंड नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है, तो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। ओके, पहले मैं आपको बता देता हूं ये ईच, आइदर और नाइदर मीन्स होता क्या है। देखिए, ईच मीन्स क्या होता है? ईच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक। ईच मीन्स क्या होता है बेटा? प्रत्येक। आइदर मीन्स क्या होता है? दोनों में से कोई एक।
आइदर मीन्स क्या होता है, दोनों में से कोई एक। ओके, नाइदर मीन्स क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं। ये आप हिंदी लिख लीजिए, इसको बहुत ही अच्छा मीनिंग है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही यूजफुल होगा। अभी देखिए इसका यूज सेंटेंस में कैसे करना है, कैसे होता है प्रोनाउन की तरफ। each of you guilty, तुम सभी, तुम में से सभी दोषी है, तुम में से सभी दोषी हो, ऐसे बोला जा रहा है ना। ईच मीन्स तुम में से प्रत्येक दोषी हो, है कि नहीं। तो ये प्रोनाउन की तरह हुआ, प्रोनाउन हुआ ना ये। अब देखो आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, तुम में से कोई एक इस किताब को ले सकता है ना। तुम में से कोई एक इस किताब को ले सकता है। देख रहे हैं ये क्या है, प्रोनाउन हो गया, है ना। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट, तुम दोनों में से कोई नहीं आया था, सभी एब्सेंट थे, है कि नहीं। तुम दोनों में से कोई उपस्थित नहीं था। ओके, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं अभी एक बात बताया हूं कि जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन की तरह होता है तो, है ना, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन प्रोनाउन की तरह होता क्या है, ये क्या मैटर है भाई। अभी देखो यहाँ पे ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग किया गया है, तो इनके बाद जस्ट कोई नाउन का यूज नहीं किया गया है। अर्थात ईच बॉयज अगर लिखा गया होता है, ईच बॉय ऐसे लिख गया होता कि ईच बॉयज आर गिल्टी, ऐसे लिख देते तो वो हो जाता जब भी ईच, आइदर और नाइदर के बाद कोई भी नाउन यूज किया जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, समझे। ओके, so my dear students, this was the distributive pronoun and the next topic is reciprocal pronoun. What is the reciprocal pronoun? Reciprocal pronoun क्या होता है, each other and one another are called reciprocal pronoun. जानते हैं बेटा, जब भी each other का प्रयोग या फिर one another का प्रयोग, जब भी each other या one another का प्रयोग आपको किसी सेंटेंस में मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, समझ में आया। अब देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग होता कब है, जानते हैं बेटा, जब भी दो लोगों के बीच का डिस्कशन होता है, ठीक है ना। ईच अदर या वन अनदर का मतलब दो लोगों के बीच कोई भी मैटर हो, दो लोगों के बीच, ठीक है, उसको इंडिकेट करता है ईच अदर और वन अनदर। जैसे मैं देखिए एक सेंटेंस लिखा हूँ कि दे लव्ड ईच अदर या वन अनदर, दे लव्ड ईच अदर और वन अनदर, लिखा है ना, देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यहाँ पे देखिए ईच अदर या वन अनदर, यानी जो भी काम हुआ दो लोगों के बीच में हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन and I want to tell you that my dear students, if you are looking my video, then please subscribe and click the bell icons for the next video. Okay, thank you, bye.